बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ओआईसी का इजलास हुआ, आप सब ने उसकी कामयाबी देखी। ये कमाल चीज़ थी। इमरान खान की तकरीर हो, इमरान खान ने जिस तरह सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर है, आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि कोई बोको हराम की बात कर रहा है, इवन के सऊदी अरब यमन की बात कर रहा है, इमरान खान इस्लामोफोबिया की बात करें, सारे बात करें। आज से पहले भी ओआईसी के इजलास होते थे, कभी उसका इम्पैक्ट नहीं था। असल में इस दफा चाइना और रशिया ने मुसलमानों को कहा है कि देखो, तुम्हारे हैं दो मसले जिसको समझना बड़ा जरूरी है। नंबर वन ये है कि अगर तुम तफरकाबाजी और फिरका वारियत और ये वो तमाम चीजें खत्म कर दो तो 90% तो मसाइल हल हो जाएंगे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आपने उसका नज़ारा देखा कि बशारुल असद, यानी उन्होंने जब से वहां पर जंग शुरू हुई है, वो सिवाय रशिया और सिवाय ईरान के कहीं जाते नहीं थे, लेकिन वो यूएई पहुंच गए। अब उन्होंने सऊदी अरब जाना है। और यमन की हौसी जो लड़ रहे थे, जिनको हौसी बागी कहा जाता है, जो कहते हैं हमारी तंजीम का नाम है अंसारुल्लाह, उनको सऊदी अरब ने बुलाया है कि आओ डायलॉग्स करें। इमेजिन कर लें जरा आप। तो इस सूरत हाल के अंदर वो कहते हैं कि ठीक है, हम तैयार हैं, लेकिन हमने सऊदी अरब नहीं आना, कोई न्यूट्रल ग्राउंड ले ले। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तालिबान और अमेरिका कतर जा सकते हैं तो ये दोनों भी आ सकते हैं, पाकिस्तान भी आ सकते हैं, हम तो वेलकम करेंगे। लेकिन आप इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखिए कि चाइना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल गया इस पूरे खेल में। अब लोग समझ रहे होंगे कि चाइना क्यों आया है, क्या है। देखिए, दो काम किए हैं चाइना ने इससे, और इंडिया को खलबली मच गई है। कश्मीर का जिक्र सऊदी अरब जो करता नहीं था, करवा दिया। चाइना ने इस पूरे खेल के अंदर खुद कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन इनसे दिलवाई। इनको कहा कि तुम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म पर आना है और आकर दुनिया को बताना है, तुमने अपनी फौज लानी है, अपनी करेंसी लानी है। लेकिन जो सबसे बड़ा चाइना ने काम किया, कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। देखिए, एक चीज समझिए, कश्मीर चाइना ने आजाद करवाना है हर सूरत। ये छोड़ दें कि चाइना ने उसको पाकिस्तान के साथ शामिल करवाना है या नहीं, उसका अभी तक जो मफाद है वो ये है कि कश्मीर भारत से अलग हो। उसकी वजह यह है कि कश्मीर भारत से अलग होता है तो उसका सी पैक मुतासिर नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर में स्टेट ऑफ मलाका इन्होंने बंद करनी है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि अमेरिका ने अपने फौजी अड्डे बनाने हैं कश्मीर में, तो वो चाहते हैं कि कश्मीर तो आज़ाद हो। लेकिन उसके साथ चाइना ये चाहता है कि अगर ये 57 ममालिक एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, और कल को जब मैं लद्दाख को फतह करता हूँ, मैं अरुणाचल प्रदेश को फतह करता हूँ जिसको वो अपना साउथ तिब्बत कहते हैं, फिर उसके बाद कश्मीर को अलग करता हूँ, तो कश्मीर एक तो इनका मुद्दा होगा क्योंकि 57 ममालिक है। तो कल को ये सारे के सारे 57 ममालिक अरुणाचल प्रदेश पर पाकिस्तान इनको कहेगा। इसी तरह ये स्टेटमेंट दे रहे होंगे चाइना के हक में, और जब ताइवान का मसला आएगा तब भी ये स्टेटमेंट देंगे। यानी आप इमेजिन कर लें कि अगर इस वक्त 57 ममालिक खड़े होकर ये कह देते कि हम रशिया के साथ खड़े हैं, तो आप सोच सकते हैं अमेरिका कुछ क्या कर सकता था। अब ऐसा ऐसा चाइना ये कर रहा है कि इनको अलग से इनकी एक करेंसी बनाए, मुस्लिम उम्मा को स्पेस का प्रोग्राम इनका शुरू हो, इनकी अलग से फौज हो, इनकी अलग से एयरफोर्स हो, ये चाइना से हथियार लें, यानी पूरी तरह नेटो तर्ज का एक मामला हो। लेकिन इस पूरे खेल के अंदर चाइना असल में अपना काम भी कर गया, और वो बड़ा जबरदस्त काम है। और आप इमेजिन कर लें, ये अल्लाह पाक की तरफ से एक तोहफा है कि हमारा जानी दुश्मन था भारत, लेकिन अब वो दुश्मन नंबर 1 बन चुका है चाइना का, क्योंकि अमेरिका ने वहां पर आना है। और इस पूरे खेल के अंदर जो असल मामला आने वाला है, उसको अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। चाइना असल में एक तो चाह रहा है कि उम्मत मुस्लिमा पूरे का पूरा नया सिस्टम फाइनेंशियल जो ग्लोबल है चाइना का, उस पर है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो चाह रहे हैं कि पूरी तरह कल को अरुणाचल प्रदेश के ऊपर मुझे बैठे बिठाए 60 ममालिक की सपोर्ट मिल जाए। यानी आप देख ले, 57 तो इस्लामिक ममालिक हो गए, एक उसके अलावा चाइना खुद हो जाता है, फिर उसके बाद रशिया हो जाता है, और फिर उसके अलावा ये मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, ये वो बांग्लादेश तो ऑलरेडी आ जाता है ओआईसी के अंदर। यानी ये तमाम ममालिक बैठे बिठाए आप कुछ भी करेंगे, 60 ममालिक जो आपके साथ खड़े हो। और अगर पाकिस्तान उसको लीड करता है तो फिर पाकिस्तान के लिए तो फायदेमंद है। आप देख ले, तुर्की भी स्टैंड करे। जब देखिए, असल चीज समझिएगा, मुसलमानों में 4 कंट्रीज अहम है, अगर वो खड़ी हो जाती हैं तो सब कुछ ओके है। पाकिस्तान है, तुर्की है, यूएई है और सऊदी अरेबिया है।
बाकी ममालिक भी अहम है, कतर का भी रोल है इसमें, कोई दो राय नहीं, लेकिन जो इन्फ्लुएंस ये कर सकते हैं पूरे रीजनल पावर को, कोई नहीं कर सकता। आप ये देख लें कि कतर को तो जो बाइडेन ने कहा जी हमारा नो नेटो एलाय है, जिसकी उसने बैंड बजानी होती है उसको कह देते हैं नो नेटो एलाय। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया और ये चाह रहे हैं, चाइना जो मामला हैं और बड़े लोग उनके हैं, चाह रहे हैं कि कल को कतर के अंदर जो बेसिस है अमेरिका की वो भी खत्म हो, यानी उसके बाद यूएई के अंदर भी बेसिस खत्म हो, यानी आज से वो अमेरिका का पत्ता गोल करना चाहते हैं इस खत्ते के अंदर से। तो ये बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है और इस पूरे खेल के अंदर चाइना ने बड़े पत्ते फेंक दिए हैं, लेकिन भारत इस वक्त परेशान है। देखिए आप, अभी तक भारत ने ओपनली कोई बात नहीं की, बैकडोर चैनल से अरब ममालिक से एहतजाज कर रहे हैं कि ये आपने क्या किया, आप हमारे साथ है कि आप पाकिस्तान के साथ है, आपने तो आकर ये सारा काम शुरू कर दिया। कश्मीर के हक में बात हो रही है, उधर फलस्तीन के हक में बात हो रही है, उधर बोको हराम के खिलाफ बात हो रही है, यानी पूरी तरह मिलकर सबने अपने अपने मसले उठा दिए हैं। और अब डिस्कस हो रहा है मुसलमानों का मसला। देखिए मुसलमानों को कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, ओआईसी तो एक बिका हुआ इदारा था, अब ओआईसी क़यादत आई है पाकिस्तान के हाथ में, और चाइना और रशिया ये चाहते हैं कि इसको लीड भी पाकिस्तान करे, क्योंकि पाकिस्तान वही करेगा जो चाइना कहेगा, और रशिया कुछ भी चाहता है उसने डायरेक्टली ओआईसी को भी नहीं उसको जरूरत कहने की, वो चाइना को कहेगा, चाइना पाकिस्तान को, और यूं एक लड़ी से लड़ी चलती है। कि देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, चाइना का जो मोटो है वो ये है कि कंस्ट्रक्शन, ये जितने ममालिक हैं इनको हथियार चाहिए, मैं हाजिर, ये जितने ममालिक हैं इनको फाइनेंशियल सिस्टम चाहिए, चाइना हाजिर, करेंसी, लोन, पैसा, हथियार, एयरलाइन, स्पेस प्रोग्राम, यू नेम इट, चाइना के पास वो सब कुछ होगा। तो असल में अमेरिका पहले करता था जंगे, यानी ईरान को सऊदीया से लड़ा दिया, सऊदीया को शाम से लड़ा दिया, शाम को उससे लड़ा दिया, मुसलमान आपस में ही लड़े हैं और तबाह होते जा रहे। अब जब ये एक प्लेटफॉर्म पर होंगे तो बताइए अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका आ सकता है? यानी जब चाइना कह दे कि आपने इनके खिलाफ खड़े होना, तो बताइए फिर कहां पर खड़े होंगे? तो सबसे बढ़कर बात यह है कि एक बड़ी फोर्स की जरूरत है। चाइना जो काम कर गया है उससे अगर अमेरिका को खतरा हो ना हो, सबसे बड़ा खतरा तो भारत को है, क्योंकि चाइना का अगला नंबर ये देखिए, ये जो लड़ी चली है यूक्रेन की, इसके बाद अगली लड़ी है अरुणाचल प्रदेश, फिर लद्दाख, फिर है कश्मीर। कश्मीर पाकिस्तान ने आज़ाद करवाना या नहीं करवाना, चाइना ने ज़रूर करवाना है। अगर हम आज़ाद करवाएंगे तो कश्मीर हमारे साथ होगा, चाइना आज़ाद करवाएगा तो वो इसको आज़ाद ही रहने देगा। ये अहम चीज़ है। अब हमने देखना हम काम पर खड़े, और उसके बाद इन्होंने जाना ताइवान। ये असल में चाइना ने देख लिया है कि मैक्सिमम ये क्या पाबंदियां लगा सकते हैं। फाइनेंशियल, चाइना को परवाह नहीं, उसका अपना सिस्टम है। गूगल बंद, कोई परवाह नहीं। यूट्यूब बंद, कोई परवाह नहीं। सोशल मीडिया बंद, कोई परवाह नहीं। परवाह आपको किस चीज की है? आपकी एयरलाइंस, वो भी उनको कोई परवाह नहीं। आपकी ट्रांजैक्शन से लेकर, सामान से लेकर सब कुछ तो चाइना के पास है। आप इमेजिन कर ले, रूस ने आपकी गैस बंद की तो पूरा यूरोप मरने वाला। वो कह रहे हैं हमने अमेरिका का साथ नहीं देना, हमने रूस के साथ खड़े होना। तो इमेजिन कर लें कि चाइना अगर पूरी दुनिया इन पर पाबंदियां लगाने की कोशिश करे, वो तो खुद ही मर जाएगी, क्योंकि सारा माल तो चाइना से जाता। तो चाइना ने जो भी किया है बड़ा सोच समझ के किया है। देखें, वो सोचता अगले 100 साल का, हम सोचते हैं अगले दिन का। ये फर्क है, इसीलिए आज चाइना चाइना है और बाकी दुनिया पीछे। एक रूस पूरी दुनिया पर हावी हो गया तो चाइना तो इन सब का बाप है। तो सोचिए भारत के साथ क्या करेगा। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।